मोशन या मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में वेक्टर या मतलब वेक्टर को हम लोग देखेंगे, वेक्टर पढ़ा थे ना आप लोग को सदीश, तो वेक्टर एनालिसिस आपको पढ़ा दिए थे। तो पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन, टॉपिक का नाम है, या फिर बोलते हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन क्या प्लेन, मोशन इन प्लेन, किसी समतल में गति। ठीक है, समतल में गति, तो हम लोग वहां बीमा के आधार पर ना गति देखे थे, शायद आपको याद होगा। बीमा के आधार पर याद है, बीमा के आधार पर गति 3 प्रकार था, एक विमीय, द्विविमीय और कौन सा त्रिविमीय। तो एक विमीय हम लोग पढ़ चुके हैं, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में। अब यहाँ से द्विविमीय गति पढ़ेंगे ना, और द्विविमीय गति में भी हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हालांकि द्वितीय गति में आ जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। ठीक है, प्रक्षेप्य गति। तो ये बात तो आपको मालूम होगा भाई द्विविमीय गति किसको बोलते हैं। तो निर्देश तंत्र के आधार पर भी परिभाषा दिया गया था, आपको याद होगा ना। तो निर्देश तंत्र क्या था आपको याद है। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी के ना सापेक्ष उसकी स्थिति की और क्या करता है, व्याख्या करता है उसका, तो उसको हम बोलते हैं क्या, निर्देश। किसी वस्तु की स्थिति किसी के सापेक्ष अगर हम व्याख्या करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, बोलते हैं निर्देश तंत्र। और निर्देश तंत्र में हम लोग देखे थे कि अगर मान लो कि सरल रेखा में अगर गतिशील है तो उसका एक निर्देश तंत्र बनता है, अगर द्विविमीय में गति है, समतल में गति है, तो उसका 2 बदलता है, और आकाश में गति है या बोल सकते हैं त्रिविमीय में गति है, तो उसका कितना बदलता है, 3। कितना, 3 बदलता है। याद है, तो हम बोल सकते हैं वैसी गति जिसमें निर्देश तंत्र में खाली 2 निर्देशांक का होता है, परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि वैसी गति जिसमें क्या, समतल में गति, समतल में किसी वस्तु की समतल में गति क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिए थे कि भाई अगर वृत्ताकार पथ पे कोई गति कर रहा है तो कौन सी गति होगी, द्विविमीय गति होगी। क्या पता है, या किसी प्लेन में हम बोल सकते हैं कि भाई इंसेक्ट यानी कीड़ा वगैरह की जो गति है, समतल पे गति जो होती है, या टेढ़े मेढ़े सड़क पे कार की जो गति होगी, कौन सी गति होगी, द्विविमीय गति होगी। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब समस्या ये भी है कि आपको फिर से नया टॉपिक आ गया, अब फिर से आपको लगा कि नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, पीछे वाला कंप्लीट बहुत लोग का नहीं भी होगा, हो सकता है नोट्स कंप्लीट ना हो। ठीक है, या हो सकता है कि भाई नोट्स कंप्लीट हो लेकिन उसको अभी तक मतलब दिमाग में है नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और अभी भी हम पढ़ाना चाहेंगे तो बहुत से लोग ना इस चीज को फोकस ही नहीं कर पाएंगे, देखना है ना। अगर सारे लोग का अगर एक्सप्रेशन देखेगा चेहरे का तो सब अलग अलग माहौल में रहता है, इस चीज को कम किसी और चीज को ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हम लोग देखेंगे जिसको ध्यान यहाँ रहेगा वो सीखेगा, आगे बढ़ेंगे। और सब लोग आगे नहीं बढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग का टाइम पास करना भी जरूरी होता है। तो उस टाइम पास में बहुत सारे लोग हैं, उनसे अगर फिजिक्स का डिफरेंशियल पूछ दीजिए, आप शायद नहीं मालूम हो, लेकिन फिजिक्स पढ़ते हैं। 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में भी आ गए, 12th में जाएंगे, वो ग्रेजुएशन पास भी कर जाएंगे, तभी उनको फिजिक्स का डिफरेंशियल नहीं मालूम होने वाला, जो उनको मालूम है टाइम पास करने के लिए आए। तो जो टाइम पास नहीं करना है वो देखिए, द्विविमीय गति हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले, पढ़े ना। ऐसी गति, किसी वस्तु की गति क्या कहलाती है, कब, यदि अंतरिक्ष में उसकी स्थिति को व्यक्त करने हैं तो आवश्यक 3 निर्देशांकों में कोई 2 समय के साथ क्या होगा, परिवर्तन हो। कोई भी 2 अगर समय के साथ परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं द्विविमीय गति। या किसी वस्तु की जो समतल में गति होती है क्या कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे अब अगर हम बोले कि इसका एग्जाम्पल देख लो, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। बिलियर्ड अगर हम बोले, बिलियर्ड टेबल समझते हो, है नहीं समझते हो, टेबल टेनिस समझते हो, तो उसका अगर टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड समझते हो, तो कैरम बोर्ड सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कैरम बोर्ड में अगर हम स्ट्राइकर से किसी भी मान लो कि भाई जो आपको जो बोटी हम बोलते हैं उसको ना, उसको अगर हिट करते हैं तो उसकी जो गति होगी कैसे होगी, द्विविमीय हो जाएगी। कैसे होगी, अगर सीधा चल के वही आगे जाता है तो क्या होगा, एक विमीय हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेवल करता है वो अगर अलग अलग वे में तो उसको बोलते हैं द्विविमीय गति। उसी प्रकार का ये बॉल की गति है 2 डायमेंशन में। कमरे के फर्श पर रेंगते हुए चीज कीड़े की, अभी हम बोले थे किसी समतल में इंसेक्ट में कीड़ा ही होता है, इंसेक्ट की जो गति होती है कैसे होती है, द्विविमीय होगी। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लीजिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए किसी गति, पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की गति वृत्ताकार रूप में आ जाएगी, वृत्ताकार रूप में जो गति होती है कौन सी गति होगी, द्विविमीय गति होगी। ठीक है, अब ये द्विविमीय गति 2 प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, द्वितीय गति, और दूसरा पहला पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है,
और एक हम पढ़ेंगे इसका सवाल है कि कोई अगर कैरम में हम अगर स्ट्राइकर से हिट किए किसी गोटी को, और गोटी अगर हम लोग सीधा जाकर के भैया जहां जाना है वहां पे मतलब चला गया, ठीक है, और नहीं तो मतलब मान लो कि यहाँ से हम हिट किए, हिट करने के बाद कैरम से इस गोटी को हिट किए यहाँ से, ये यहाँ पे टकराया, सीधा गया यूं, और फिर यहाँ से टकराया कहाँ आ गया ये, तो कितना डायमेंशन हुआ, 2 डायमेंशन हो गया, कितना हो गया, हाँ 2D हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो समतल में हमारा कितना है, कम से कम 2 लगा, तो सरल रेखा में जाएगा, सरल रेखा आ जाएगा तो फिर तो कितना, मत जितना लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें दोनों में जाएगा, तब अगर सीधा जाएगा तो क्या होगा, एक भी में हो जाएगा, और अपना पहला डायमेंशन चेंज करता है, दूसरा डायमेंशन आ गया तो कौन सा, द्विविमीय गति हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि सीधा मार रहा है तो भाई अगर सीधा मान लो गोटी जाकर जहाँ जाना था वहां चला गया तो सिंपल क्या हो गया। अब मान लो गोटी मारे यहाँ पर है, गोटी यहाँ पर है, यहाँ से स्ट्राइकर से हिट करते हो यहाँ टकराया, फिर इस तरह से आया, कौन सी गति होगी, एक विमीय द्विविमीय, द्विविमीय हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को जो गति है तीनों निर्देशांकों के ना, तीनों निर्देशांकों में से कितनी निर्देशांक, 2 निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होती हैं तो कौन सी गति कहलाएगी, द्विविमीय। दो चीजें चेंज होंगी, सीधा बैठो, 2 डायमेंशन में निर्देशांक हमारे पास 3 निर्देशांक है, एक्स वाई और कौन सा, मालूम होगा आपको कार्तीय में, और उसी से हम लोग डिफाइन करते थे लंबाई चौड़ाई को ऊंचाई के रूप में। तो अगर उनमें से उन तीनों में से कोई भी 2, उन तीनों में से किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष अगर परिवर्तित होती है तो क्या कहलाती है, द्विविमीय गति। और इसको हम 2 रूप में अध्ययन करेंगे, एक करेंगे प्रक्षेप्य मोशन के रूप में, दूसरा किसमें। तो फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पर जो हम लोग अध्ययन करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे वो होगा कौन सा, प्रक्षेप्य गति। उसके बाद फिर इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। और प्रक्षेप्य गति में हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति में क्या क्या चीजें आती हैं। तो प्रक्षेप्य गति समझने से पहले हम कुछ इसके बारे में समझेंगे इंट्रोडक्शन के रूप में। प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ सब चेंज हो गया किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो उनसे पूछेगा प्रोजेक्टाइल जो प्रक्षेप्य गति है कौन सी गति है, एक विमीय द्विविमीय, कौन सी गति है, द्विविमीय। द्वितीय गति कौन सी विमीय है, एक विमीय द्विविमीय त्रिविमीय, द्विविमीय है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोले कि जैसे कभी कभी जैसे हंटर को देखो, शिकारी को देखो ना, अगर शिकारी है, अगर अभी तो मान लो बहुत शिकारी, जैसे मान लो कि कोई शिकारी है जो पक्षी को ना किसी गन से यानी बुलेट से उसको भैया उसको मतलब क्या करना है, मारना चाह रहा है, तो जो बुलेट को जो गति होगी वहां से बंदूक से निकली हुई बुलेट की जो गति होगी, अगर मान लो कि भाई यहाँ पे बैठा हुआ है कहीं पे एक मतलब डाल पे बैठा हुआ है कसके, और वहां पे हिट करना आता है, जिस समय हिट किया उसमें पक्षी भी नीचे आया तो उसका गति क्या होगा, उस समय भैया उसको ना भेद देगा, मतलब कहने का मतलब उसको गोली लग जाएगी, किसको, पक्षी को। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते ज्यादा समझ में आएगा, पक्षी तो उड़ जाएगा, मतलब हो सकता है इधर उड़ जाए नीचे नहीं आए। तो एक मतलब बोल सकते हैं कि मान लो कोई मतलब मंकी है जो बंदर है किसी पेड़ के डाल में बैठा हुआ है, शिकारी उसको मारना चाह रहा है, ठीक है। जहां बैठा है दूर से मार रहा है, नजदीक से नहीं मार रहा, नजदीक से मारेगा तो भाई सीधा चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा दूर से मार रहा है, दूर से मार रहा है। अब दूर से मारने का मतलब क्या होगा कि भाई जहां से मारना चाह रहा है वहां से क्या होगा, उसको गोली सीधी नहीं जा सकती, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। मतलब यहाँ से अगर गोली निकलती है तो गोली यूं जाकर के यूं ऐसे टेढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी। अब जो टेढ़ी होगी भैया उसी को बोलते हैं कौन सा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसे क्या बोलते हैं, अगर बंदर जहां पे था अगर वहीं रहता तो गोली उसको हिट नहीं करता, नीचे आया इसे हिट कर गया, इसका मतलब वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे एक शिकारी है, ठीक है, और ये शिकारी जो आदमी है यहाँ से थीटा कोण पे, कितना कोण पे, थीटा कोण पे अपने गन को सेट करके भैया, अब ऐसा नहीं कि कोई बंदूक मारेगा तो पहले गन को सेट करेगा 30 डिग्री पे 45 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। उसको उतना उतना एक्सपीरियंस अनुभव हो जाता है कि क्या करना है। ऐसा मत करना कि तुम जब जाना है तो 30 डिग्री पहले सेट करना कि पंगे सर पढ़ाए हैं, 60 डिग्री पे सेट करना, 45 डिग्री से तब तक करना कि अगर तुम्हें उड़ा के लेके चला गया, समझ रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, समझ में आता है कहाँ निशाना लगेगा, कहाँ जाके रहेगा। देखो अभी ये जो मंकी है यहाँ पे है ना, तो अब ये मंकी यहाँ पे है तो निशाना हमको वहां लगाना चाहिए। जैसे ही गोली छोड़ा जहां से तो ऊपर, लेकिन उसी एट ए टाइम वो क्या किया, कूदा नीचे, और जिस समय छोड़ा एट ए टाइम कूद गया तो भैया इसको जाके गोली लग जाएगा। अगर वहां रहता तो गोली नहीं लगता। और ये जो आपको ट्रेजेक्टरी दिख रहा है, ये जो पाथ तुमको दिख रहा है, ये वाला जो पाथ है तुम्हारा, ये जो पाथ है, ये जो भैया पथ है, ये जो पथ है, इसी पथ को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल।
इसी को प्रोजेक्टाइल। जैसे गेंद वगैरह हम फेंकते हैं और कीपर हमारा यहाँ से यहाँ पर कीपर के पास फेंक रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये इसमें यही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज पढ़ेंगे कि भैया जैसे टैंकर से किसी दुश्मन या देश को या टैंक को या किसी चीज को उड़ाना है तो हम कहाँ पे लक्ष्य भेजेंगे, कहाँ पर उसको भैया मतलब कमांड देंगे कि मतलब उसका सही ठिकाना को वो भेज सके। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन लोग इसको इंटरेस्ट से लेकर नहीं किसी और चीज से लेकर पढ़ता है, उसको रट्टा मारने के चक्कर में ज्यादा रहता है, इसलिए उसको ज्यादा दिन तक समझ में आता है का पूछने के बाद वो। और इतना बिहार का लेकिन सीधा है ना कि किसी से कुछ बोल भी नहीं करता, कुछ पूछिए क्लास में अगर कोई भी आ जाएगा ना आपको सवाल पूछ दिया वो मजाल है कि एक शब्द बोलेगा, इतना सीधा मतलब गाय। समझ रहे हैं? ऐसे तो हमारे यहाँ बोला तो लड़की लोग गाय होती है, लेकिन यहाँ लड़का लड़की गाय होता है, एक शब्द भी नहीं बोलता, क्या बोलेगा, है ना जी। जानते सब है सर, लेकिन बोलेंगे नहीं, बोलेंगे एनर्जी डाउन ना हो जाएगा क्या जी। तो देखो ये इंट्रोडक्शन के रूप में पश्चिम का दिया कुछ इंट्रोडक्शन क्या था, जो हम बोले वही लिखे। एक शिकारी दूर स्थित पेड़ पर बैठे बंदर पर क्या कर रहा है, बंदूक की गोली डालता है। यदि बंदर अपनी पूरी स्थिति में बना रहता तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसी क्षण जब गोली बंदूक की नली से बाहर निकलती है और बंदर ही पेड़ से गिरने लगता है तो गोली बंदर को लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि गोली रेखीय पथ का अनुसरण नहीं करेगी। गोली रेखीय पथ का अनुसरण तो किस पथ का करेगी, परवलयाकार का। किसका, तो नहीं पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। पढ़ा था मैथ्स में द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण पढ़ा था तो द्विघात समीकरण जो ग्राफ था, जो तुम ग्राफ खींचा था कैसा था, परवलयाकार, याद रहा है। तो द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता था हमेशा क्या होता, परवलयाकार होता था, लेकिन उतना दिमाग में किसी का नहीं है। याद करो, या तो ऐसा होता था या तो ऐसा होता था, याद रहा है, परवलयाकार। तो इसी चीज का क्या हो जाएगा, परवलयाकार, रेखीय पथ में नहीं रहती है। और इसी चीज को हमको पढ़ना है, प्रक्षेप्य गति के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, गोली का गति पथ का क्या होगा, पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा, तथा गोली का यह गति प्रक्षेप्य गति के रूप में क्या होती है, परिभाषित होती है। मतलब गोली जो हम चला रहे हैं गन से, वो यह सरल रेखा में ना जाकर क्या होगी, परवलयाकार पथ के रूप में जाकर अनुसरण करेगी, और इसी को हम लोग प्रक्षेप्य गति के रूप में डिफाइन करेंगे, आगे आएगा, वेट करना। ठीक है, यदि कण पर लगने वाला बल प्रारंभिक वेग के साथ तिर्यक हो तो कण की गति क्या रहती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है, तिर्यक रहेगी। तो अब इसमें 3 तरह का हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति में, तीनों हम लोग देख लेंगे आगे। अब देखो प्रक्षेप्य गति का यही चीज हमको पढ़ना था, वो शुरू इंट्रोडक्शन था। कुल मिला जुला करके हमको समझ में आया कि प्रक्षेप्य गति जो होगा वो क्या चलेगा, हमेशा परवलयाकार। तुमसे इसे पूछता है एग्जाम में कि प्रक्षेप्य गति में उसका पथ कैसा होता है। ठीक है, ए में देगा सरल रेखा रूप में देगा, बी में देगा परवलयाकार देगा, सी में देगा कुछ और, डी में कुछ और दे दिया है ना। अभी पूछता है एग्जाम में, तो वही प्रक्षेप्य गति का जो पथ होता है कैसा होता है, परवलयाकार। सर आप बोल दीजिएगा तो मान लेंगे, आप बोल रहे हैं कि परवलयाकार होगा तो मान लेंगे, तो नहीं किताब में देखेंगे सर, किताब बोल देगा तो मान लेंगे। क्यों, किताब अगर ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी है, तो भैया मानना पड़ेगा आपको, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसका वही सही लिखा है, नहीं तो प्रूफ करेंगे किसी गति क्या होती है, परवलयाकार, इसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार। और परवलयाकार कैसे होता है, चूंकि हम लोग ग्राफ खींचे हैं किसका, द्विघात समीकरण का, और द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, अगर हम दिखा दें कि जो प्रक्षेप पथ का जो समीकरण है, पथ का जो समीकरण है द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा वो, मतलब अगर हमको दिखाना है कि इसकी गति कैसी होगी, प्रक्षेप्य गति जो होगी इसकी पथ कैसी होगी, परवलयाकार होगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो पथ का समीकरण दिखाना पड़ेगा कैसा है, कि द्विघात समीकरण है। अभी आएगा, वेट करो। प्रक्षेप्य गति किसको बोलेंगे, ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति में ईंधन की जरूरत नहीं है, ईंधन वाली जरूरत नहीं है, गुरुत्व के अधीन गति करता है। ठीक है, तो एक वस्तु जो बिना ईंधन की खपत के सिर्फ गुरुत्व के प्रभाव में वायुमंडल में गति करती है, क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति करती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जैसे भाई अगर मान लो कैसे एग्जांपल बताइए, जैसे एरोप्लेन जा रहा है इस प्रकार से, ऊपर से क्या जा रहा है एरोप्लेन, और सीधी जा रही है, क्या जा रही है, तो भाई बहुत सारा तुम देखा होगा जो एरोप्लेन बना उस तरह का, जो भैया हमारा एयरफोर्स का रहता है ना, जो बोलते हैं लड़ाकू विमान, जानते हो ना, लड़ाकू विमान में क्या होता है कि वहां से बहुत सारी मिसाइलें गिराई जाती है, बमें गिराई जाती है, मालूम है ना। और अगर मान लीजिए कि ये जो है आपको विमान जो है इस तरह क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, और यहां से हमको गिराना है कुछ मिसाइल, तो क्या मिसाइल सीधे गिर जाएगा, है जैसी तो मान लो तो गति में रहेगा, ये कुछ भी रहेगा, और यहां से तुम्हारा मिसाइल निकल रहा है, तो यहां से मिसाइल, अब देखो ये आगे तो चला जाएगा भैया, लेकिन यहां से मिसाइल निकाल के ऐसे गिरेगा, कैसे गिरेगा,
इस प्रकार से ये जो होगा कैसे होगा, प्रक्षेप्य गति हो जाएगा। कैसे गति हो जाएगा, प्रक्षेप्य गति हो जाएगा। तो उस प्रकार से बहुत सारी चीजें होंगी जो हम पढ़ेंगे और उसमें फिजिक्स का बड़ा इस्तेमाल है। तो कैसा गति, किसी वस्तु ना, एक वस्तु जो बिना ईंधन की खपत के से भूत के प्रभाव में, किसमें, वायुमंडल में गति करती है, क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति। तुमको पूछा क्या है, तो किसी वस्तु की वैसी गति ना, किसी वस्तु की जो बिना ईंधन की खपत में गुरुत्व के प्रभाव में वायुमंडल में गति करती है, हवा में गति करती है। वायुमंडल माना हवा में, मान लो किसमें, हवा में गति करती है। सीधा बैठो जी, तो वैसे बैठी है पीछे, तो क्या दिक्कत है, नहीं समझ रहा है। आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दो। और इसमें नहीं समझ में आने वाला कोई चीज नहीं है, नहीं समझ में। हमने क्या बोला कि प्रक्षेप्य गति, देखो हमको एक एक चीज को समझना है भाई, प्रक्षेप्य गति है क्या, नया करा है। अब मान लो कि बम हम गिराएं, तो बम गिराने में हमको ईंधन लग रहा है, वो तो चल ही रहा था, ठीक है। तो बिना, अब हम बॉल फेंके तो बॉल में ईंधन खपत नहीं, एनर्जी खपत होगा। गेंद जो है, गेंद उठा करके हम फेंके, उसमें कोई खपत होगा, एनर्जी, ईंधन खपत हो रहा है। तो करा बिना ईंधन के खपत के किसके प्रभाव में, गुरुत्व के प्रभाव में, कहाँ गति करेगा, हवा में या वायुमंडल में। तो किसी वस्तु की गति बिना ईंधन के खपत के किसके प्रभाव में, गुरुत्व के प्रभाव में, किसमें, वायुमंडल यानी हवा में जो गति करती है उससे गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। कोई दिक्कत, प्रक्षेप्य गति याद हो क्या है, किसी वस्तु की वैसी गति जो बिना ईंधन की खपत के किसके प्रभाव में, कहाँ पे, वायुमंडल में गति, कौन सी गति कहलाती है, प्रक्षेप्य गति। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए हवाई जहाज से गिराया गया बम। तो कैसे सर, क्षैतिज दिशा में कैसे गिराएगा, तो मान लीजिए कि भैया ये जो है ना, इस प्रकार से इधर हम बोले ना कि एक एरोप्लेन है, लड़ाकू विमान है, इधर जा रहा है, अंदर है, इधर जा रहा है, उड़ रहा है इधर, ठीक है। और यहां से बम गिराता है, तो क्या बम सीधे गिर जाएगा, तो बम यहां से इसने गिराया, तो यहां से जो बम गिरा है, इसका यहां से निकलने वाला बम जगह ऐसा आएगा, कैसे आएगा, ऐसा। इसका जो गति होगा, कैसा गति होगा, प्रक्षेप्य गति, जो कि क्या है, परवलयाकार रूप में आएगा। इसका गति जो कल आएगा, अभी बोलते हैं जो भैया था, अभी शिकारी था, बंदर को गोली मार रहा था, तो सीधे जा रही थी, हल्का परवलयाकार हो गया था, इसलिए बंदूक से दागी गई गोली क्या होगी, कैसे से परवलयाकार होगा। तो भैया तुमको मालूम है कि जो भाई पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, या ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों को लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड में किसी भी दो पिंड पे, ब्रह्मांड में किसी भी दो पिंड पे, और पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसको गुरुत्व बल बोलते हैं। सारे के सारे गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन सारे के सारे गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल नहीं है। और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल। और अगर हम मान लो कि यहाँ जैसे यहाँ छोड़े हम, तो क्या नीचे नहीं गिरेगा, यानी कोई ना कोई भैया, कोई ना कोई पावर है जो इसको नीचे खींच रहा है। तो कौन पावर है, गुरुत्व बल। कौन सा पावर है। अब अगर हम गोली दाग दिए, गोली, तो क्या गोली जाते रहेगा, मान लो कि यहाँ से गोली दागे तो क्या जापान में चल जाएगा, कहाँ जाएगा, गिरेगा ना भाई, एक समय ऐसा गिरवे करेगा। मान लो किसी लक्ष्य को नहीं भेजता है, किसी लक्ष्य को, मान लो कि हमको राउंड का जो बंदूक का जो रेंज है, रेंज समझते हो ना, बंदूक का रेंज है, मान लो कि भैया हमको 100 मीटर का है, कितने मीटर का, तो अगर 100 मीटर के बीच में कुछ नहीं आया, हम मान लो कि बंदूक से गोली चला दिए और गोली चलाने के बाद 100 मीटर के रेंज में कुछ नहीं आया, तो क्या लगता है कि गोली जाते रहेगा और हम लोग दौड़ के पकड़े रहेंगे, पकड़ रहे हैं, तो गिरेगा, क्या है गिरेगा, क्योंकि उसको खींचेगा, कौन खींचेगा, गुरुत्व बल। इसीलिए उसका भैया जो सीधे जाता है और उसको नीचे गुरुत्व बल से खींचे लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा, खींच लेगा, तो उसका जाहिर सी बात है कि जो सीधा नहीं जाएगा, पथ क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, बंदूक की जो गोली होगी कैसे होगी, गति परवलयाकार यानी प्रक्षेप्य गति। धनुष से चलाएगा तीर, धनुष चलाएगा तीर, देखता है कभी कभी देखा होगा मैंने रामायण में, महाभारत में, ऐसे छोड़ता धर कैसे ऊपर से, है ना, और ऊपर जाकर इससे लग जाता, जाओ देखो भाई, है ऐसा दिखाया गया है, नहीं देखे हो। अब उसमें तो अलग तरह का म्यूजिक रहता है, थोड़ा अलग ही रहता है और मजा भी आता है, अगर देखा होगा तो ठीक है। एक को बाण मारा उधर से कुछ तो बरस गया, सब गिर के मर गए, जाओ। ऐसा बाण होता कि एक बार मारते यहाँ से और तो सब फिजिक्स तो गिर जाता, तो नहीं है ऊपर का, और सब माथे में हो जाता फिजिक्स। कितना बढ़िया था, ओशन बाने नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाए ओशन बान, ठीक है। अब उस युग में पैदा ही नहीं हुए हम, है ना, हम तो इस युग में पैदा हुए हैं ना, खराब युग में, जिसमें लड़का पढ़ने ज्यादा मोबाइल पढ़ता है, क्या जी,
तो एक जल्दी में हम सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे थे, राजस्थान का वीडियो था, ठीक है, तुम लोग भी देखा होगा। तो वहां गांव के लोग ना क्या किए पता है, गांव के लोग ना जितने भी लोग थे ना, ऐसा मतलब जिसमें दिखाया जा रहा है वो रियल है कि भाई रियल नहीं है, उसको हमको उतना ज्यादा हम जांच पड़ताल नहीं किए, हम मीडिया वाले नहीं, लेकिन हमको उसका जो मैसेज लगा ना बढ़िया मैसेज लगा। मतलब गांव में जितने भी लोग हैं ना, सबका मतलब जो पढ़ने वाला लड़का है उन लोग का मोबाइल कलेक्ट किया गया और घर के ईटा पत्थर से उसको पूछ दिया गया जबरदस्त तरीके से। तो अभी का युग में मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक है ना। मोबाइल अभी के युग में हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन। क्योंकि बढ़िया चीज कौन देखता है रे, अच्छा चीज किसको अच्छा लगता है, जिससे मजा आना चाहिए। पढ़ाई सबसे दुनिया का सबसे हार्ड काम पढ़ाई, मन नहीं करेगा क्योंकि पढ़ाई अकेले की चीज है, एकांत का चीज है, और एकांत में कितना मन लगता है, दो चार को दोस्त अंश में बतियाने वाला का जी तभी ना मजा आएगा। तो अब दोस्त थोड़ा ना खोजता, उसी की जगह क्या आ गया मोबाइल, क्या अपने अपने देख के हंसी रहा है, रो रहा है ना, और काका बोल के अपने अपने खुश है, हमने ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो मोबाइल छूट नहीं रहा है, तो सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वहां सारा ना सारा मोबाइल कूट दिया, सही किया। मोबाइल का सही इस्तेमाल तुम लोग के लिए 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम, 2 घंटा 3 घंटा के बाद मस्त मोबाइल उठाइए और दे दिए, धरिए, वापस लीजिए, है ना। तो कसम खा ले, कौन कसम है, और लेकिन तो जब तक जिंदगी में कुछ बनेगा नहीं तब तक स्टेटस लगाएंगे नहीं, जब तक जिंदगी में अब जो बंदे चोर डाकू डकैत है ना, लुटेरा, यही ना बनना है, इसलिए ना पढ़ रहे हो जी का। तो जितने भी लड़का हैं सब लोग का देखिए वो जीन्स और जो पैकेट होता है इतना दूर शेप बनाता है कि भैया मोबाइल रखते हैं हम सब, मजाक मत समझिए, छोटा मोटा प्लेयर समझते हैं हम तो, भले फिजिक्स रखे कि ना रखें, मोबाइल तो रखते हैं, आप मजाक करते हैं, आप जितना महंगा फोन रखते हैं उससे ज्यादा महंगा फोन रखते हैं क्या जी। जरूरी भी है, फोन रखना जरूरी भी है, नहीं रखेगा तो लेकिन पगला जाएगा हो सकता है। अभी के युग में अगर लेकिन मोबाइल ना रखे, चाहे 1 आध घंटा घर जाके ना, घर पे लड़ाई होता है मोबाइल लगी है हमारा देखना ना होते ही, अपने 2 घंटा चल रही हमारे 1 घंटा रहे, पढ़ाई लगी लड़ाई नहीं क्यों हुई, समझ रहे हैं, मोबाइल लगी खूब लड़ता है। तो वही बात हम बोल समझिए ना। तो वहां तुम लोग का भी एक मस्त फोर्स लगा रहा है, जैसे अभी कौन सा गुरुत्व बल, वहां मोबाइल बल है, ठीक है, घर पे जाइए मस्त मोबाइल बल, खाते समय ही मोबाइल बल है ना, और कहीं मैंने कुछ बैठा ना फिर तो मोबाइल बल लगेगा, फिजिक्स बल केमिस्ट्री बल है ना, मैथ्स बल, और क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी बल नहीं लगेगा, जो लगेगा ही लगेगा। और इसके लिए मार कर देता है, लेकिन तो मार करता है घरे, क्या करता है मोबाइल लेता पढ़ावे की पंग सर मोबाइल पर आवा से हमारा ना मिले है ना ही पढ़ पावे, और बाप परेशान की कौन सर तोरा मोबाइल पर पढ़ दे, तो ना पढ़ब देखा सब पढ़बे तो हम ठीक हो। अब वो बोला कि पैसा ना हो अगला महीना तो ले दो भाई, ले देंगे, ऐसा भी नहीं बोला गार्जियन का नहीं लेंगे, ना ले तो जा खा ना खावा, 2 दिन 3 दिन खाए नहीं खा रहा है, अब लेके का मोबाइल लिया गया, अब दिन भर मोबाइल में लगे थे, कुछ कहते पढ़े तो ही, अब देखे तो भैया कुछ और देख रहे उधर, ठीक है, तो 2 सवाल पूछ दिया, गार्जियन पढ़ा लिखल था, तो आए रे मोबाइल जब नहीं लिया रहा था तो खाना नहीं खा रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा है तो एक खाना नहीं खाएगा, कितना बुरा बना रहा है गार्जियन को, समझ ले। और सब लोग तुम लोग सारे लोग जितना दीवाना है ना मोबाइल के पीछे, सब लोग दीवाना है, कहा हमारे पास आईफोन होता है ना, सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा एस जितना भी 24 होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा सोच रहा है, और कमाला धमाला जीरो। BMW कार खरीदना चाहता है, और पता नहीं कि BMW के एगो चकवा कितना का आता है, खाली चाहिए बस, है समझ लो, उतना औकात भी डेवलप करना होता है। अगर दम है तो 2 साल मोबाइल छोड़ो, 3 साल 5 साल मोबाइल छोड़ो, तो छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम छोड़ ही देना है, हमको जितना जरूरत है मोबाइल से पढ़ने का उतना पकड़ो, उतना तो नहीं औकात नहीं, औकात नहीं जीरा नहीं उतना मर जाएगा उससे पता तो कि जैसे छोटकन लड़की जो गाँव में आता है, मान लो कि खा रहा है कुछ खा रहा है और छीन ले लिए वैसे
धर के लोट पोट कर चिल्लाए लगता डर के, और सेम करने तो नहीं मोबाइल ले लेगा ना, जब तो हनी को लगता है ना भाई किडनी निकाल दिया आदमी, समझ रहे हैं ना। तो हनी के यही हालात है, मजाक नहीं कर रहे हैं, उतना कोई जिगरे नहीं है। हम लोग खिलाड़ी द्वारा फेंका गया कोची भाला, नीरज चोपड़ा को जानते हो हैं, कोची फेंका था, भाला ही फेंकता था वो, ठीक है। तो जो भाला फेंक रहे हैं हम, तो भाला ऐसे लिया करके, ऐसे कि भाला फेंक लिया हो गया, जहां फेंकना है फेंकना कहीं और है, फेंक दिया अपना दुश्मन पे, समझ रहे हैं। तो भाला फेंकने क्या होता था कि भाला लिया और यहाँ से दौड़ते दौड़ते आता है, खूब ऐसे करके फेंकता है, तो क्या ऊपर ही जाएगा कि नीचे आएगा, उसे जाके इस तरह से आएगा। तो कौन सा ये हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन हो गया, तो समझ गया प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फिर से एक बार चेक कर लो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, तो किसी वस्तु की, किसी बिना ईंधन की खपत से, बिना ईंधन की किसके प्रभाव में, कहाँ पे, वायुमंडल में गति को क्या बोलते हैं, पश्चिम पे गति। किसी क्षैतिज दिशा में गतिशील हवाई जहाज से गिराई हुई बम की जो गति होगी से पश्चिम पे गति होगी। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकता है उसको कैसी गति है, गोल्ड मेडल लाया था भैया, पता कि नहीं पता आपको। और बंदूक से दागी गई गोली की जो गति होती है कैसी गति होगी, पश्चिम पे गति होगी। और जो महाभारत और रामायण में तीर जो छोड़ते हैं से, आपको तीर नहीं छोड़ेगा तो अन्य कुछ और छोड़ता है भैया, कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स छोड़ता है अभी, क्या जबरदस्त, क्लियर है को दिक्कत। अब आगे बढ़ जाते हैं कि भाई पश्चिम पे गति के कुछ मतलब एजम्पशन है, कुछ अभिग्रहित है। ऐसा ना बोलता है कि अब मान लो कि पढ़े जाए तो इतना इग्नोर करके चलिए भैया कि मतलब सारा का सारा आपको बढ़िया ही मिलेगा या सारा का सारा खराब मिलेगा, ऐसा नहीं। कुछ कुछ चीजें होता है, कोई बढ़िया फ्रेंड भी है, कोई थोड़ा सा कमजोर भी है, तो उसको जो कमजोर है ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें कुछ कुछ एजम्पशन है। जैसे मान लीजिए कि हम, अब तुम लोग का सवाल होना चाहिए कि सर मान लीजिए कि गुरुत्व बल तो खींचता ही खींचता है, और हम फेंके और कहीं तूफान चल रहेगा तो मैंने फेंका नहीं, छोड़ा फेंका नहीं और आगे एन लौट के, समझ रहे हैं। तो हम लोग को प्रक्षेप गति में हवा को नगण्य मानना है, क्या मानना है, नगण्य मानना है। मतलब ये सब कुछ एजम्पशन है, मतलब हमको ये मान के चलना है कि प्रक्षेप गति में सारे चीज का जरूरत अभी नहीं है, इसको हम नगण्य मान के चल रहे हैं। जैसे हवा की गति क्या मानेंगे, वहां पे नगण्य मानेंगे। तो यही कुछ जैसे वायु के कारण प्रतिरोध नहीं है। प्रतिरोध का मतलब क्या कि वायु जो है, मान लो कि हम फेंके तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वायु उस पर प्रतिरोध बल नहीं लगा रहा है। वायु से प्रतिरोध कैसे, जैसे मान लो कि तू बॉल फेंका, क्या फेंका, तो कभी कभी क्रिकेट में देखते हो, अगर तुम लोग गांव घर में क्रिकेट खेला होगा और टेनिस बॉल होता है तो तुम्हारा तो हवा आया, तो जिस दिशा में तुम बॉल को हिट किया उसी दिशा में अगर हवा जाए तो छक्का लंबा जाता है ना, मतलब कि हवा के सहारे छक्का चल गया, एक दम ही नहीं है, मार दिया। और ये वो दम वाला प्लेयर जो भैया किसी बॉल को बाउंड्री लाइन बाहर पहुंचाने का क्षमता रखता है और हवा के कारण भैया बीच में टंगा दिया ना, बोलता है, तो वहां हवा का प्रतिरोध है, वहां हवा का, हमको प्रक्षेप गति मानना है कि हवा का प्रतिरोध कितना है, शून्य है। कितना है, समझ रहे हो, ऐसा हमको मान के चलना है। दूसरी बात, पृथ्वी की वक्रता का प्रभाव क्या है, नगण्य है, क्योंकि पृथ्वी कर्व टाइप का, पृथ्वी पूरा गोल थोड़े ना है, पृथ्वी पूरा गोल है नहीं है, तो उसके वक्रता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तीसरी बात, पृथ्वी का घूर्णन का प्रभाव क्या है, नगण्य है, क्योंकि पृथ्वी तो भैया क्या कर रहा है, अपनी धुरी पे घूर्णन कर रही है, घूर्णन कर रही है ना भाई, इसलिए भैया 24 घंटे में दिनों क्या होती है, रात होती है 24 घंटे की। तो भाई वो अपने अक्ष पे 24 घंटा में अपना पूरा चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगभग अप्रोक्सीमेटली ना 23 घंटा कुछ मिनट होता है। तो पृथ्वी जो गति कर रही है उसमें प्रक्षेप गति का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला बात क्या है, प्रक्षेप पथ के सभी बिंदुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान, परिमाण दिशा में क्या होता है, नियत होता है। तो प्रत्येक बिंदु के लिए, मतलब मान लो कि अभी जैसे यहाँ से हम फेंके तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इस तरह से आ रहा है, तो प्रत्येक बिंदु पर हम गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या मानेंगे, नियत। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है कि बढ़ता है, और भैया गहराई बढ़ने का हाथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमको ये मान के चलना है कि प्रत्येक बिंदु पर उसका जो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, मतलब अगर हमको स्टडी करना है कुछ प्रोजेक्टाइल तो कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है, हमको ये मान के चलना है कि हवा उस पर प्रतिरोध नहीं लगाएगा, हवा उस पर प्रतिरोध, पृथ्वी की वक्रता पर कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर पृथ्वी गति कर रहा है तब भी उससे गति का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इतना बात हमको दिमाग में लेके चलना है, इस बात को ध्यान में रख के हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर मान लीजिए भालवा फेंक के भालवा बीच में सर हवा लग के नीचे गिर गया तब क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा पहले ही यही अभिगृहित है। ये क्या है, अभिगृहित, जिसको प्रूफ अभिगृहित पढ़ेगा 10वीं क्लास में, एक जोम
जिसको प्रूफ नहीं है उसको मान लिया जाता है क्या है, वो स्वयं क्या है, सत्य है, स्वयं क्या है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। और उसका हम लोग प्रयोग करते थे प्रमेय को प्रूफ करने में, याद है, थ्योरम को पढ़ने में, जैसे पोस्टुलेट आप पढ़े होंगे। अगला देखिए, गतियों की भौतिकीय हम बोल रहे हैं अनिर्भरता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्या, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। अब इसमें दो तीन बातें जो ध्यान रखना है, क्षैतिज घटक, उदग्र घटक, आपको हम पहले ही पढ़ाए थे। अगर मान लो कोई वस्तु है भी वेग से गतिशील है थीटा कोण पे, तो उसका दो कंपोनेंट होता है, एक क्षैतिज एक उदग्र, याद आया है। तो उसी में हमको समझना है प्रक्षेप्य गति क्या होती है, कौन सी गति है, अतः इसकी दो भागों में विवेचना की जा सकती है, कौन कौन सी, एक क्षैतिज बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा कौन सा, ऊर्ध्वाधर, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। ये दोनों गतियां एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, एक ऊपर की और एक क्षैतिज की ओर, ठीक है। ये दोनों गतियां क्या होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। यह गतियों की भौतिकी क्या हो गया, अनिर्भरता का सिद्धांत है, मतलब ये दोनों गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसी को बोलते हैं कुछ अनिर्भरता का सिद्धांत। मतलब किसी अगर वस्तु को हम फेंकते हैं तो उसमें अगर किसी एंगल से किसी कोण से, तो उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, एक क्षैतिज दूसरा कौन सा, और क्षैतिज आपको याद है, याद कीजिए, अगर कोई वस्तु याद है आपको, और इसमें न्यूमेरिकल भी पढ़ाए थे हम शायद, कहा जी, इसमें थीटा कौन से फेंका, कितने कौन से, तो इधर हो गया एक्स, इधर क्या हो गया, और जिसके साथ याद कीजिए जिसके साथ कोण बनाता था वो होता है क्षैतिज, याद है, तो क्षैतिज वाला हो जाएगा। और मान लो कि यू वेग से फेंक रहा है, कितना वेग से, तो ये वाला क्या होता था, cos थीटा, और ये वाला क्या होता था, बताना पड़ेगा कैसे होता था, याद है आप लोग को, वहां निकाल के बताए थे हम, याद है ना, वहां हम निकाल के बताए थे, और जिसको नहीं मालूम है आगे हम लोग देखेंगे, यू साइन थीटा, ठीक है। अगर उधर वाला एंगल बनाता है तो उधर होता है कुछ यू cos थीटा, और ये क्या होता है यू साइन। अब ये दोनों जो गति हैं एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, एक दूसरे से क्या है, और इसी को बोलते हैं कुछ अनिर्भरता का। दो घटक होते हैं, कौन कौन से, कण के वेग के परस्पर दो लंबवत घटकों में वियोजित किया जाता है, क्षैतिज घटक और कौन सा घटक, संपूर्ण उड़यन, उड़यन के दौरान, उड़यन सब नहीं समझे हम, मान लो कि तुम भाला फेंका और जितना समय तक हवा में कोई वस्तु रहता है, जितना समय तक हवा में, मान लो कि तुम गेंद फेंका, यहां से फेंका अपने हाथ से छोड़ा, और कीपर तक जाते जाते जितना समय तक वो बॉल हवा में रहेगा उसी को बोलते हैं उड़यन काल, उड़यन समय। मतलब जितना देर तक वस्तु क्या होगा, हवा में रहता है, उसको बोलते हैं उड़यन काल, कितना देर तक हवा में। जैसे तुम लोग याद रखना है, याद करो कि कितना देर तक हवा में बॉल था, कितना देर तक हवा में बॉल था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। अगर क्रिकेट देखता होगा तो, नहीं देखते अलग मैटर है, आगे हम पढ़ाएंगे इसको। क्षैतिज घटक क्या होता है, नियत रहता है, जो नीचे हॉरिजॉन्टल है क्या रहेगा, नियत रहेगा। ऊर्ध्वाधर घटक को गुरुत्वीय बल लगातार क्या करती है, प्रभावित करती रहती है, हमेशा उसको प्रभावित करते रहेगा। एक और है क्षैतिज गति नियत, मतलब अत्वरित। अत्वरित क्या मतलब सर, उसका चाल एकदम फिक्स रहेगा, और चाल फिक्स रहेगा, वेग फिक्स रहेगा, त्वरण होगा, तो क्षैतिज त्वरण कितना होगा, शून्य। क्षैतिज त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, जबकि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज त्वरण क्या होगा, शून्य, कितना होगा, शून्य होगा। गति एक समान रूप से त्वरित होती अथवा क्या होती है, कौन सा, ऊर्ध्वाधर गति। तो इसमें समझो ध्यान से, पहली बात तो हमने क्या बोला, किसी भी वस्तु को अगर हम फेंकेंगे तो उससे कितने कंपोनेंट होंगे, दो, एक क्षैतिज दूसरा कौन सा, देख ले हम लोग कौन कौन सा होगा, देख लें। जो लोग नहीं पढ़े उन लोग देख लीजिए, हो सकता है किसी किसी को बकवास भी लग रहा होगा, है ना। किनको किनको अगर हम चेहरा देख के बता देते हैं, बता दें कि छोड़ दें, हैं? पहली बार फिजिक्स से पढ़ रहे तो क्या करें, बकवास लगता है। और तुम कभी कभी इसमें देखा ही नहीं, नई दर्शन मतलब ध्यान से देखा नहीं, और जगह तुमको चीख लेट से, जग में क्या तुम लेट से, चलिए यहां पे ना एक ऑब्जेक्ट जो है यहां से ये थीटा कोण पे, कितना कोण पे, गतिशील है, याद है। इसका वेग कितना है सर, यू है। तो हम लोग यहाँ पे ना कंपोनेंट निकाल देते, क्षैतिज और कौन सा, कुछ मत कीजिए, देखिए। तो अगर हम बोले ये ओ है, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है,
ओ है, ए है, बी है, कलम रख दीजिए, फिर तब कलम करते रहता है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि ये वाला चीज जो निकालना है, इधर हमको निकालना है, इधर हमको निकालना है, इसको बोलते हैं यू वाई, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं यू एक्स, क्या बोलते हैं, ये एक्स की दिशा में घटक है, कौन सा दिशा में। जैसे अगर हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो नीचे भी कुछ बल लगेगा और ऊपर भी बल लगेगा, याद रहा है, बताया था ना। तो नीचे बल लगेगा तो नीचे जाएगा, ऊपर बल तो थोड़ा सा ऊपर लगेगा, तो दो दो कंपोनेंट में हो जाता है, एक क्षैतिज, दूसरा कौन सा, ऊर्ध्वाधर। तो इस त्रिभुज में चलेंगे, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में। चूंकि बार बार हम नहीं बताएंगे आपको, सीधे याद रखना है। तो ओ ए बी में चलेंगे, हम लगाएंगे कॉस थीटा, क्या लगाएंगे भैया, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा कुछ ही ओ ए, और कर्ण क्या हो जाएगा, ओ बी होगा जी। ओ ए तुम्हारा कितना है, बोलना भाई, और ओ बी कितना है, ओ बी यू है, ओ बी कितना है। तो भाई यू एक्स का जो मान हो गया, कितना हो गया, यू कॉस, तो क्षैतिज घटक तुम्हारा आ गया, कुछ ही आया कि नहीं आया, आ गया। उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, उदाग्र घटक। तो उदाग्र घटक निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम चलेंगे त्रिभुज, इसी में चल रहे हैं हम, साइन थीटा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, साइन थीटा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब बढ़िया से पढ़े क्या भाई, लंब बटे आधार है, अभी टिका हुआ है, ए बी बटे कितना, ओ बी, और साइन थीटा, ए बी कितना है तुम्हारा, ए बी, ये अगर यू वाई है तो ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये यू वाई अपॉन ओ बी कितना है, यू। तो यू वाई का मान कितना हो गया सर, यू साइन थीटा, कोई दिक्कत। ये कौन सा घटक हो गया, ये क्षैतिज घटक, कौन सा, और ध्यान रखा जिसके साथ कोण बनाएगा, जिसके साथ वो है क्षैतिज, और जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा क्या हो जाएगा, जैसे सर नमूना के रूप में देखिए सर, इसका हम बहुत सारा करवाए भी थे, अब जो क्लास नहीं आए अब उनके लिए हम थोड़ा बता देते हैं, तो कहेंगे कि हमारा तो समझे नहीं क्या हुई है क्या। जैसे एक साथ बना दिया 30 डिग्री का कोण और इसका यू है, तो कह रहा है कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्षैतिज, कौन सा क्षैतिज और उदाग्र कोची होगा, ऐसा क्षैतिज कितना होगा बता रहे, तो क्षैतिज हो जाएगा किसका कोण बना रहा है, इधर वाला यू कॉस, और यहाँ जाएगा यू। तो लाइकन समझता उदाग्र माने लंबवत का जी, जो खड़ा है ना वही, वो दिमाग में ही पहले ही से ठोक दिया गया है, मैंने खंबा हो ना तो समझ वही उदाग्र है क्या। अब लाइकन समझ रहा है कि यही लंबवत है, ये क्या है, ये लंबवत है जी, नहीं अभी क्षैतिज हो गया भाई, हो गया क्योंकि इसी का कौन आ रहा है, ये क्या हो गया। तो अब लेकिन सर आप मजाक करते हैं, अभी ना बताएं कि क्षैतिज है उदाग्र है, तो भैया कोनवा एक जगह बना रखा है, अभी कोनवा क्या जो बना रहा है, समझ रहे हो, पढ़ाया था नहीं सर। तो जिसके साथ कोण बनाएगा वो क्या होगा, क्षैतिज, और जिसके कोण नहीं बनाया क्या होगा, उदाग्र। तुमको ये बात समझ आएगा, दो चीजें, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, हमने इसमें कुछ पॉइंट बोला, तो दो लंबवत घटक हो गए, वो क्षैतिज घटक है, दूसरा कौन सा। अब इसमें संपूर्ण उड़न के दौरान क्षैतिज घटक नियत रहता है, जब तक उड़ेगा तब तक नीचे वाला बदलेगा, नीचे वाला बदलेगा, मतलब सुन रहे, तो नीचे वाला कौन था, यू कॉस थीटा, ये कहीं बदलने वाला है, हमेशा यू कॉस थीटा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा। दूसरी बात हमने क्या बोला कि भैया क्षैतिज गति नियत रहता है, क्षैतिज गति, और क्षैतिज गति नियत है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से गाड़ी चला रहा है और तू बेग बदल भी नहीं किया, तो त्वरण कितना, हमारे थाप से गधा आदमी, या त्वरण किसको बोलते हैं, बेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, बेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं। और हम तुमको बोले 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा है, तो उसका त्वरण कितना होगा, तो 0 होगा भाई, बेग बदला, तो गलत तो बोलता क्या नहीं है, पढ़ता नहीं है, गजब यार आदमी है, पढ़ते नहीं होता घर पे। अभी जल्दी में समाप्त किए, बेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, और बेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो 0 होगा भाई। तो हम तुमको बोले कि तू 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से बोल रहा है, इससे बोलता है, घर जाकर लड़ेगा, मम्मी के जाकर लड़ेगा, खाना खाने के वगैरह वगैरह बोलेगा, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं लड़ेगा। बहुत गजब आजकल का। देखो अभी भाई यूपी में ना 5000 स्कूल को मर्ज कर दिया गया है ना, ये हम नहीं बोल रहे, पेपर बोल रहा है, यूपी में 5000 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। अब ये नहीं बोल रहे कि बंद कर दिया गया, अब क्या करेगा सरकार करेगा।
अब 5000 स्कूलों को अगर मर्ज कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है, मर्ज करना के मतलब 2 स्कूल को एक स्कूल में मिलाना, तो एक स्कूल तो खाली रहेगा, उसको तो हम बंद बराबर समझेंगे। तो आने वाले समय में ना गर्दा गर्दा उड़ेगा आपका एजुकेशन, जितना आसान समझ रहे हैं ना नहीं मिलेगा आपको। जितना हीरो बाल बढ़ा करके चल रहे हो ना, जितना भैया मोबाइल पर ध्यान दे रहे हो ना, जितना भैया टीका पर ध्यान दे रहे हो ना, आने वाला समय तुम लोग मरेगा, वेट कर। अभी आ गया एआई का जमाना, बढ़िया पूरा अगर जबरदस्त तरीके से एआई जगह तो हमने के भैया कुत्ता भर का वैल्यू नहीं है। चलाते रहना रील्स, खाया कुछ रील्स खाओगे, कुछ खाओगे, रील्स से खाओगे, ये मेहंदी लगा रहा वो खा लोगे, क्या खाएगा है? जो इतना मेकअप करके आ रहे हो खा लोगे? अरे मेहनत करो यार, पढ़ाई लिखाई करवे नहीं करते हो, पढ़ाई लिखाई करवे नहीं करेगा, घर पे जाकर उसको रिवीजन करवे नहीं करेगा। पढ़ा रहा है एक बार आदमी, रिवीजन 50 बार, उसको एक बार पढ़ाया उसको रिवीजन 50 बार, रिवीजन बहुत बड़ा हथियार है फोन में, रिवीजन करवे नहीं करता है। ना फिजिक्स मेरे बाप का है ना तुम्हारे बाप का, किसका है? जो पढ़ता है उसी का है। तुम पढ़ ही नहीं रहा है, खाली स्टाइल मारने सो जा करे, जितना सिंपल रहा और जितना ज्यादा पढ़ ज्यादा उसका वह ताकत रहता है। तुमको लगता है कि कुछ समय तक तुमको कोई आदमी दिखेगा तुम्हारे स्टाइल, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा दिमाग ना सालों भर देखेगा, जब तक तुम जीवित रहेगा तुम्हारा नाम होगा। चमड़ी तो या 30 साल 50 साल के बाद उन्हें खुद हड्डी छोड़ने लगता है। अपना अगर विश्वास नहीं, दादी को देखो, तो बूढ़ी हो गई तो जो अपने आप को हैंडसम फलना चीज बनाने में लगे हुए हो कि हैंडसम वगैरह वगैरह हैं, तो अपना दादी को देखो, अपना बाबा का देखो, बूढ़ी हो गई है, सब झोरी हो गया है, मानसून सब उतना ही हैंडसम है जितना जवानी में थे। तो वो तो भैया खत्म हो सकता है। जो चीज मेन पे काम ही नहीं कर रहा है भाई, सिंपल तुमको बोला कि जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक त्वरण नहीं आएगा, तो बोल ही नहीं पा रहा है। जब क्लास में कोई दूसरा मास्टर आएगा तो खूब हल्ला करेगा, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, खूब बोलेगा, लेकिन रियल चीज पढ़ना है तो कुछ बोलबे नहीं करेगा। ये जो तुम्हें लेकर है गजब का लेकर है, बताओ नहीं समझेगा, हवा में उड़ जाएगा। क्षैतिज गति, क्षैतिज जो गति है, क्षैतिज गति में चाल क्या रहती है? नियत रहती है। चाल क्या रहती है? तो क्षैतिज त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अरे क्षैतिज चाल जब नियत है तो क्षैतिज त्वरण क्या हो जाएगा? नीचे वाला त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जबकि ऊर्ध्वाधर गति एक समान रूप से त्वरित अथवा क्या आती है? अवमंदित गति होती है, माने घटेगा, क्या होगा? तो एक समान जब तक भैया त्वरण है, एक समान त्वरण है और अवमंदित गति होगा तो अवमंदित में चाल घट रहा है, चाल क्या हो रहा है? चाल घटा तो त्वरण नहीं आएगा, आया कि नहीं आएगा? अरे तो ज्यादा तक 20 का स्पीड से, स्पीड कर दिया 15, चाल घटा कि नहीं घटा? त्वरण आएगा। तो वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? उसी को त्वरण बोलते हैं। तो भाई ऊपर जब जाते हैं तो गति घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि भू तो उतना बल तो नीचे खींचता है उसको, समझ रहे हो? तो खींचेगा वही आपको। तो ऊपर की जो गति में है अवमंदित गति रहती है, इसलिए भूत के त्वरण को हम लोग माइनस में देते हैं, जी ऊपर जाकर तो माइनस में जी, याद आ रहा है? नीचे आता तो कुछ में जी प्लस, नहीं पढ़ाए थे, जल्दी ही पढ़ाए इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो ये दोनों बात याद रखते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से हम बता रहे, बात को याद रखना कि जब अगर क्षैतिज वाला जो वेग है नहीं बदलेगा और क्षैतिज त्वरण क्या होगा? जीरो। क्षैतिज त्वरण क्या होगा? उदाग्र त्वरण आपको क्या होगा? जीरो नहीं होगा, माइनस जी के बराबर होगा, वो काम आएगा आपको, ठीक है? ये कंपोनेंट जिसको नहीं मालूम था आप समझ लीजिएगा। उसके बाद देखो प्रक्षेप गति के प्रकार। प्रक्षेप गति 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? पहला कौन सा? तिर्यक प्रक्षेप गति। तो ये जो गति है क्या है? तिर्यक है, क्या है? तिर्यक प्रक्षेप। जैसे मान लो यहाँ खिलाड़ी है, यहाँ बॉल को हिट किया और बॉल इस प्रकार से गति करा दिया, कौन सा गति हो गया? तिर्यक, ऑब्लिक बोलते हैं इसको। क्षैतिज प्रक्षेप गति, तो इस प्रकार से जो आपको आया कौन सा गति है? क्षैतिज। एगो नद समतल पर प्रक्षेप गति, बाहुबली देखे हो? अरे बाहुबली देखे हो? फर्स्ट नहीं देखे हो? अरे फिल्म देखने की माना नहीं किए हम, बहुत फीस उसमें आता है। और बाहुबली में जो क्या मतलब जो एक बार मतलब क्या होता है कि किसी रानी के मतलब ना जो महल में ना कुछ लोग घुस जाते हैं अनवांटेड तरीके से, तो उसमें प्रभास से बचाता है। और उस समय जो तुमको दिखाया है सीन, जो बैग चढ़ता है उस पर जाकर के पूरा बांध को तोड़ देता, देखा हो? तो बांधा पे कुछ भी चढ़ता है, पूरा लंबा चौड़ा क्या रहता है? वो पेड़ का टुकड़ा आता है जो लगाया होता है किसमें? बांध से, और उस पर दौड़ते दौड़ते जाता है, देखे हो? और दादा फेंक देता है, फेंका है जी? नहीं देखे हो भाई? अगर मान लो कि इस प्रकार से मतलब क्षैतिज है और ऐसे लगाए हुए है कुछ पूरा लकड़ी, जबरदस्त मोटा लकड़ी, और उसी में प्रभास दौड़ रहा है, उसी में प्रभास, ठीक है? अब इमेजिन करो कि प्रभास उसी में, तो ये हो गया आनत तल, कौन हो गया? और इस पे प्रभास दौड़ रहा है, यहीं से फेंका उठा कर जाएगा,
ऊपर आनत तल पे जो भैया हम फेंकेंगे तो उसका जो मोशन होगा कौन सा मोशन होगा, नत समतल पे कौन सी गति, ये देख यही परिभाषा हो, ठीक है ना, हंस रहा है और यही दौड़ रहा है और मान लो कि यहाँ से फेंका जाकर उसमें लग गया, मान लेते हैं तो ये सारे पात्र क्या है, लेकिन फिजिक्स वाला काल्पनिक नहीं है भैया। तो यहाँ से फेंका तो ये देखो इस पे जाकर थीटा कौन से झुका हुआ, थीटा कौन से, तो इस तल पे जो गति होगी कौन सी गति होगी, नत समतल पे कौन सी, यही है नत समतल पे कौन सी गति, प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से, तिर्यक प्रक्षेप्य गति, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति और नत समतल पे कौन सी गति, प्रक्षेप्य गति किसको बोलते हैं, किसी वस्तु की गति, किसकी गति, बिना ईंधन के खपत के, किसके प्रभाव में, कहाँ पे जो गति होती है कौन सी गति कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। ठीक है, प्रक्षेप्य गति कितने प्रकार की होती है, पहला कौन सी गति है, तिर्यक प्रक्षेप्य गति, कौन सी गति, दूसरी कौन सी, क्षैतिज, कौन सी, और तीसरी कौन सी, नत समतल पे। अगर किसी वस्तु को थीटा कोण से देखते हैं तो कितने घटकों में विभाजित होता है, दो घटकों में, कितने में, एक वो लंबवत भैया, लंबवत जो ऊर्ध्वाधर, दूसरा कौन सा, क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर कौन सा, जिससे कोण बनाएगा वो क्या होगा, क्षैतिज, और जिससे कोण नहीं बनाया क्या होगा, क्षैतिज के साथ कौन आता है, कॉस जाता है कि साइन, और ऊर्ध्वाधर के साथ साइन जाता है। अगर कोई वस्तु अगर मान लो कि गति कर रहा है प्रोजेक्टाइल में तो क्षैतिज गति बदलती है कि नहीं बदलती है, नहीं बदलती है क्षैतिज गति, और क्षैतिज गति नहीं बदलती है त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर बदलता है तो गुरुत्व के प्रभाव में काम करता है, गुरुत्व के, और अवमंदित गति होती है, कौन सी गति होती है, तो ऊपर वाला त्वरण जीरो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ऊपर त्वरण, लेकिन नीचे वाला त्वरण जीरो हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखना है, इस बात को अगर ध्यान नहीं रखेगा दिक्कत होगा। तो हम लोग इसमें देख लिया प्रक्षेप्य गति में, आगे देख लो भैया, आगे देखो इसी की बात हम बोल रहे हैं जिससे समझना ध्यान से। अब इसमें कुछ कुछ टर्म है, प्रक्षेप्य पथ है, प्रक्षेप्य, आज कौन दिन है, अखबार नहीं रहा ना, याद है ना कि भूल गए, याद होगा शायद, किसी को दिक्कत है, आज मंडे है भैया, तो मंडे को आपको पता है कि कितना बजे तक क्लास चलता है, चलो फिर भी लास्ट टॉपिक हम करेंगे समझा करके। तो हमसे अब देखो इसमें ना प्रक्षेप्य में कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे प्रक्षेप्य पथ है, प्रक्षेप्य तो उन्हें कुछ चीज आता है, रोड पर आता है या हवा में तैरते आता है। तो तुम लोग बताए थे कि वास्तविक पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी, याद रहा है। और जिस पथ पे तुम चल रहे हैं वो चलने वाला रास्ता, ठीक है, बस कच्ची पे चल रहा है तो बस के लिए भैया पथ का है रोड, और जो हवाई जहाज को रोड पे है, रनवे पे दौड़ रहा है, रनवे बनाया गया उसको, नीचे रनवे तो उसके लिए रनवे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और हवा में दौड़ रहा है तो उसका हवा हो गया, और कौन सा रनवे, आकाश हो गया, समझ रहे हो। और हम लोग जो चल रहे हैं भैया अभी, हम लोग रोड पे किनारे किनारे चलते हैं, कि रोड पे चलते हैं पीछे पीछे, हाँ चल ही सकता है, तो नहीं कहना कि बाबूजी कहने की रोड है, मोबाइल हाथ में है, आईफोन, पूरा रोड हमारे है का, बीच में जाकर ट्रक में धक्का मार कर ट्रक का चक्का कर देता है का, और ट्रक वाला आके बोलता है कि किसे भी डालते हैं हमारे, कैसे पढ़ाते हैं कि ट्रक का चक्का कर दिया, फिजिक्स पढ़ाते हैं कि भैया बहुत की, समझ रहे हो, हम पढ़ाते तो दोनों है भैया, फिजिक्स पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, बड़ा खतरनाक हम लेगा ही तो है, बताइए इतना 40 लाख का ट्रक बर्बाद कर दिया है, समझ लो खतरनाक लेकिन है, ट्रक के चपटा कर दे रहा है, पावरफुल लेकिन है, क्योंकि साउथ इंडियन मूवी देखता है ना, एक फैक मारता है ट्रक भैया जापान में जाके गिरता है, क्या जी है। तो प्रक्षेप्य पथ किसको बोलेंगे, प्रक्षेप्य, अच्छा प्रक्षेप्य बोलते, प्रक्षेप्य है क्या, वस्तु है, क्या है, तो जो वस्तु जो गति करती है ना उस वस्तु को ही क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य, क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ क्या है, तो वस्तु ना जिस पथ पे, वस्तु जिस पथ पे हवा में गति करती है, वस्तु जिस पथ पर हवा में गति करती है उस पथ को हम क्या बोलते हैं, माने जिस रास्ता पे भैया प्रक्षेप्य उड़ता है, जिस रास्ता प्रक्षेप्य ने वस्तु, प्रक्षेप्य ने तो जिस पथ पे वस्तु उड़ती है उस पथ को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ। तो सिंपल भाषा में जेकरा पे उड़ रहा है उसको बोलते हैं, हम केकरा पे उड़ रहा है, तो पापा पे उड़ रहे हैं, बहुत पैसा है पापा के पास, समझ रहे हो, क्या बोलता है कि केकरा पे उड़ी थे, लेकिन ना बोलता है वो लेकिन ना गया, इतना तो केकरा उड़ी थे, पापा उड़ रखा है, तो पापा का भैया पास जबरदस्त करोड़ रुपए की संपत्ति है, उड़ा देंगे भैया जब मन तक का जी,
लेकिन हम लोग यहाँ उड़ाएंगे कुछ में, हवा में, कुछ में हवा में ना। तो जिस पथ पे भाई कोई वस्तु क्या होती है, गतिशील होती है, हवा में गतिशील होती है, उस पथ को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ। तो जब कोई किसी प्रारंभिक वेग और कोण पर क्षैतिज दिशा से ऊपर फेंकी जाती है और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में क्या करती है, चलती है, तो वह जिस वक्राकार पथ पर का अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य का पथ कहा जाता है। तो ये पूरा समझने के लिए, और तुमको याद रखना, छोटा सा डिफरेंस याद रखना ना, क्या कि भाई जिस वक्राकार पथ होता है ना, जिस वक्राकार पथ पर प्रक्षेप्य माने वस्तु किसमें, हवा में, किसमें, हवा में गति करती है, उस पथ को क्या बोलते हैं, उस पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ये आसान भाषा में इसी को याद करना, इसको जरूर लिखिए, नोट पढ़िए, इसको भी लिख लीजिएगा, समझ रहे हो ना। उस पथ को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। याद हो जाएगा, नहीं होगा याद, कौन सी पथ पे, जिस वक्राकार पथ पे, वक्राकार मतलब टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ना, टेढ़ रहेगा, जिस वक्राकार पथ पे, परवलयाकार, जिस वक्राकार पथ पे ना प्रक्षेप्य यानी वस्तु गति करती है, कहाँ गति करती है, हवा में, उस पथ को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। तो देखो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो गति कर रही है इस प्रकार से, यहाँ ऐसा, ये जो पथ है क्या कहलाता है, यही प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। क्या कहलाता है, दिख रहा है तुमको, ये कौन सा पथ है, प्रक्षेप्य, और इसी प्रक्षेप्य पर गति कर रहा है। अब इसमें हम लोग, सर आप जो बोल रहे हैं कि परवलयाकार होगा, उसी शुरू में हम बोलते हैं, तो तुम लोग को इतना तो मालूम है कि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, अगर हम दिखा दें कि इस पथ का जो समीकरण है द्विघात समीकरण है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो हम उसको दिखाते द्विघात समीकरण, क्या हम समझ गए, इसको प्रक्षेप्य पथ है। तो हम मान लिए कि कोई जो कण है कितना वेग से, सर u वेग से, कितना वेग से, u वेग से, तो पूरा सब बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक कण है जो कितना वेग से, बोलना भाई, कितना कोण पे, थीटा कोण पे, कितना कोण पे, थीटा कोण पे। और इधर एक भैया आपको है ना, इसमें दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर, दूसरा कौन था, क्षैतिज घटक होंगे, एक इधर घटक है, तो तीन आपको दिखा रही है। एक u वेग से गतिशील है थीटा कोण पे, कितना कोण पे, थीटा कोण पे, तो इधर जो है वो क्षैतिज घटक हो जाएगा u cos थीटा, और इधर का u sin, ये क्या लिखा हुआ है सर, ux लिखा हुआ है, क्या लिखा है पहले, अभी क्या लिखा है, ui लिखा हुआ है सर। सब जगह आप निकाल लिए तो सब जगह लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इस प्रकार से पथ बना लीजिएगा। अभी रेंज वगैरह हम आगे पढ़ाएंगे, आपको रेंज वगैरह आगे पढ़ा रहे, इधर देख रहे हो, उधर बताओ, गजब लड़की पर ध्यान है, बताओ है, गजब आदमी है। हमारे यहाँ की लड़की बहुत मजबूत लड़की है, किसी को वैल्यू नहीं देती है, क्योंकि हम इनका ना यहाँ बड़ा भाई भी है, गर्दा कर उड़ाता है, रोड पर दौड़ा के मारता है, ठीक है। अब वैसे भाई ना मना भी नहीं करते हैं, जगह ध्यान रखा पे रहता है, जगह ध्यान पढ़ाई पे रहता है, ऊपर बनाते हैं, है ना। इधर देख पढ़ा रहे, इधर ध्यान लड़की पे, धागा लग जाएगा फिर, समझ रहे हो। अधिकतर लेकिन देखते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं और देख रहे हो नहीं, तो हो सकता है दीदी को देख रहा होगा, दीदी हमारे सुरक्षित है कि नहीं है, रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, यार देख रहे। अब हम इसमें निकाल रहे हैं प्रक्षेप्य पथ, क्या निकाल रहे हैं, प्रक्षेप्य पथ निकाल रहे। तो हम मान लिए कि माना कि किसी पिंड को कितना क्षैतिज से कितना कोण पे, थीटा कोण पे, कितना कोण पे, कितना वेग से, u वेग से फेंका जाता है। तो u वेग से हम फेंकेंगे तो दो घटक होंगे ना, कितने घटक, इसलिए क्षैतिज घटक, कौन सी घटक, क्षैतिज घटक कितना होगा सर जी, क्षैतिज घटक को हम बोल रहे थे ux, क्या बोल रहे थे, ux। तो ux कितना है मेरे भाई, ux है हमारा u cos थीटा, एंड कौन सा घटक, उदग्र या ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं, उदग्र घटक, कौन सा,
यू वाई, तो यू साइन थीटा। और गति का दूसरा समीकरण याद है, क्या होता है? एस बराबर यूटी प्लस, तो गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से क्या होता है भाई? एस बराबर हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, हम 36 त्वरण भी निकाल रहे हैं, 36 त्वरण पे निकाल रहे हैं, 36 का निकाल रहे हैं, तो 36 त्वरण कितना होगा बताओ? अभी ना बताए थे, ए एक्स कितना होगा भाई? क्यों? चूंकि नियत रहता है, क्या होता है? और उदागर त्वरण कितना होगा? माइनस का जी। उदागर त्वरण कितना होगा? ए वाई कितना हो जाएगा भैया? माइनस का जी। अब क्या करेंगे? गति के दूसरे समीकरण चलेंगे, गति के दूसरे समीकरण से क्या बोलता है मेरे भाई? गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी। कोई समस्या किसी को भी? अब हम निकाल रहे हैं 36 घटक, और निकाल रहे हैं तो 36 में कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा, ये आपको इधर जा रहा है ना, इधर कितना? तो एस एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो भाई 36 में हो जाएगा एस एक्स, क्या निकालेंगे? तो भाई ये हो जाएगा, ये आपको लिख सकते हैं यू टी, तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू कितना? टी स्क्वायर। यू एक्स का मान तुमको मालूम है कितना? ये कॉस्ट रखो तो भैया यहाँ पे, यू कॉस्ट थीटा, ठीक है, प्लस कितना? 1/2 एक्स कितना भैया? 0 इंटू टी स्क्वायर। तो खत्म ना होगा जी, तो एस एक्स निकल गया कितना? यू कॉस निकला। तो 36 हम निकाल लेंगे, इसको समीकरण मान सकते हैं। हाँ बोलो बाबू, बोलो क्या बोल रहे? बोलो। यू कॉस्ट टी छोड़ रहे ना, और 36 को हम मान लेते हैं एक्स। क्या मानते हैं? 36 है, मान लो कि एक्स दूरी तय किया कितना? टी ना, तो यू कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा? टी। इसको हम 3 मान लेंगे, और 2 मान लिए ना, जो कितना मान लें? 3। कोई समस्या? अब उदाग्र हम निकाल लें, 36 निकाल लिए, उदाग्र में क्या हो जाएगा? उदाग्र दूरी हो जाएगा आपको एस वाई, कोचिंग क्या हो जाएगा जी? तो यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। समझ रहे हो? और ऊपर का दूरी हम मान लेते हैं वाई, कितना मान लिए? वाई मान लिए। तो ऊपर का दूरी अगर वाई मान लेते, वाई बराबर यू वाई आप निकाले थे कितना था? यू साइन इंटू कितना? और इसके जगह माइनस जी था, क्या था? यहाँ -1/2 क्या हो जाएगा? जी टी स्क्वायर होगा। नहीं समझे? अब देखिए यहाँ पे अगर टी को हम हटाएं, कहां से हटाएंगे सर? तो 3 से अगर टी का तुम मान निकालेगा तो एक्स बटे कितना हो जाएगा? यू कॉस। समझ रहे हो? तो वाई बराबर हमारा हो जाएगा यू साइन थीटा, और टी के जगह हम रख दिए कितना? एक्स बटे में यू कॉस थीटा प्लस माइनस 1/2 जी, और टी के जगह मान है एक्स बटे यू कॉस थीटा का, कहां से? समीकरण 3 से। कोई समस्या यहां तक? अब देखो u से u तो सही हो जाएगा भैया। यहाँ पे साइन बटे कॉस को क्या बोलते हैं? tan। तो x पहले x tan थीटा, x tan माइनस 1/2, ठीक है, उधर हो जाएगा g, तो g नीचे हो जाएगा u स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसको हम लिख रहे हैं
y बराबर, इसको माना है a, क्या माना है, तो a इंटू एक्स, a इंटू, और इसको पूरा को मान लिया b, क्या मान लिए b, ठीक है। ये पूरा जो भैया इसमें पूरा जो आपको दिख रहा है ना, इसको पूरा कांस्टेंट जितना भी है ना सबको इसी में डाल दे रहे हैं, सबको इसी में डाल रहे हैं, 2 मान लो के नीचे कर दिए, ठीक है। तो x माइनस ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, जहां हम ये बात बोल रहे हैं कि a बराबर क्या मान लिया भाई साहब, एंड b बराबर क्या मान लिया तुम, g अपॉन 2u स्क्वायर एज ए कांस्टेंट के रूप में। क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा है आपको, x में द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, इसका पावर कितना हो, इसका कितना पावर है, द्विघात समीकरण हो गया। तो इस प्रकार द्विघात समीकरण से हमको पता चलता है कि भैया ट्रेजेक्ट्री का जो पाथ होगा कैसा होगा, परवलय का। अतः द्विघात समीकरण से स्पष्ट है, द्विघात समीकरण से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, कि प्रक्षेप्य का जो पथ होगा ऐसा होता है, परवलयाकार होता है। कोई समस्या हो गया प्रूफ, इस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर देंगे। इतना पढ़ के आइएगा, बाकी हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। अभी हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें तुम जो पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो गया है। इसको अगली बार जब कल हम लोग पढ़ाएंगे ना आपको, जब कल पढ़ाया जाएगा अगले दिन, तो इसको रिवाइज कराया जाएगा। तो आज इसको ना पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, जा सकते हैं।